तो जनता के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि आप जुलाई में 23 जुलाई से 22-23 जुलाई से नवंबर 28 तक यात्रा कम करें, ना के बराबर करें, और पहाड़ी क्षेत्रों आदि में तो बिल्कुल ना करें। जो आपने मेन, हाँ, हवाई यात्रा दूसरा, तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज और अभी हवाई, वायु तत्व की राशियां पीड़ित चल रही हैं। अच्छा, वायु तत्व की राशि पीड़ित है, इसलिए हवाई यात्रा अवॉइड करें, अवॉइड करें। और इवन अब जैसे मंगल केतु का जुलाई में इवन जो रेल यात्रा है या सड़क यात्रा है उसको भी अवॉइड कीजिए एटलीस्ट अंटिल द एंड ऑफ जुलाई, जब तक ये मंगल क्रॉस नहीं कर लेते हैं। फिर वो, लेकिन हाँ, तो जब तक ये मंगल क्रॉस नहीं कर लेते हैं सिंह राशि को, केतु को। तो जुलाई में सड़क और आप रेल यात्रा का अवॉइड करें, और जुलाई से नवंबर 28 तक आप वायु यात्रा को जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करें। एक बात तो ये निकल के आया। दूसरा है कि दुनिया में और इस दौरान भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, आतंकवाद जैसी घटनाएं हो सकती है। दूसरा का ये इन्होंने बताया, श्वेता जी ने। तीसरा बताया कि विश्व के किसी भी बड़े नेता पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है, और विश्व के किसी बड़े नेता की जान को खतरा है। ये 3 बड़े पॉइंट श्वेता जी इससे स्पष्ट होता है। और कुछ इसमें स्पष्ट होता है? और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि जबरदस्ती किसी को पदच्युत करना या उनको जेल में डाल देना, है ना। उस तरह और बड़े प्रदर्शन, आपने कहा बड़े आंदोलन, बड़े प्रदर्शन की शुरुआत हो, जी, बड़े आंदोलन हो सकते हैं। अब जैसे अब ये जो कथावाचक का जो ये हो गया है, that can also take shape into something big, कोई बड़ा कुछ प्रोटेस्ट हो जाए, आंदोलन हो जाए, उस टाइप का भी कुछ हो सकता है। क्योंकि यूपी से बिहार तक की स्थिति बन रही है, यूपी से बिहार तक, और ये कथावाचक वाला विवाद पहुंच गया है। ईस्ट ही साइड हाँ, हो गया वो। हाँ, इस साइड हो गया, और ने ईस्ट की ओर संकेत किया है, ईस्ट की ओर है। यानी कि अगर हम देखें तो ये पूरा जो है बिहार से लेके बंगाल और उड़ीसा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा इलाका जो है ये सफर कर सकता है जी। हाँ, लगभग वो हो सकता है। और एक और चीज जो अभी अभी हुआ है, ये जो कथावाचक वाले में, ये जातीय संघर्ष, जो जाति जनगणना से भी आपने कहा था कि जातीय जनगणना, तो वो हुआ। जातीय जनगणना से लेकर अभी हम देख रहे हैं समाज में का एक जातीय संघर्ष बड़े पैमाने पे, और इसीलिए मैं कथावाचक वाले मुद्दे को मैंने टच नहीं किया है, क्योंकि ये जातीय संघर्ष पॉलिटिकली इसको जातीय संघर्ष में कन्वर्ट किया जा रहा है, मैनिपुलेटेड लग रहा है। शुरू भी इंस्टिगेट भी पॉलिटिकली हुआ है, और उसको कंट्रोल भी, मैनिपुलेट भी पॉलिटिकली किया जा रहा है। तो वो आई एग्री कि इट इज बीइंग पॉलिटिकली इंस्टिगेटेड एंड मैनिपुलेटेड। क्यों? क्योंकि ज्योतिष से मैं आपको बताती हूँ, जो सिंह राशि है, जहां पे अभी मंगल और केतु का गोचर हो रहा है, जिससे मैंने देख के बताया था पिछले साल के जुलाई में, जून जुलाई में, ये मई में बल्कि बताया था, जब केतु का गोचर हो जाएगा तब। हाँ, जो मैंने बताया था वो समय वो सही बैठा था कि जातिगत जनगणना का, ठीक है। तो जो चतुर्थ भाव है वो भारत के का जो रूलिंग क्लास है उसको रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस इज द हाउस ऑफ द गद्दी, राजगद्दी का भाव होता है। वहां से केतु का गोचर हो रहा है, और वहां पे मंगल भी आ गए। तो केतु क्या होता है, वो जात बताता है, लाइक डिफरेंस, और स्पेशली जो छोटी जात के जो लोग होते हैं ज्योतिष में, उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द वर्ड एग्जैक्टली क्या वर्ड बताया गया ज्योतिष में। तो हाँ, तो डिफरेंसेस को, इसीलिए ये चीज अभी उभर रही है। तो ये जुलाई तक के तो स्पेशली उबलेगी, क्योंकि जैसे जैसे मंगल केतु के पास नजदीक आएगा, हमें और भी कई मुद्दे मिलेंगे जिसमें जाति 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 हमारे कान पक जाएंगे सुन सुन के, क्योंकि मंगल तो जातीय संघर्ष आपको दिख रहा है, जो है वो डिफरेंसेस को बताता है, अलग अलग विभाजनों को। और मंगल जैसे जैसे अभी केतु यहाँ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ सिंह राशि, और मंगल अभी शुरू में है, जैसे 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 और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये पूरी मान लीजिए सिंह राशि, जैसे जैसे नजदीक आएंगे ये और बढ़ता हुआ दिखेगा हमें संघर्ष, और भी मुद्दे उठेंगे, और फिर ये 22-23 जुलाई को ऐसे क्रॉस कर जाएंगे। तो जब ये क्रॉस करेंगे, स्पेशली वो जो पॉइंट है 22-23 जुलाई का, वो मैं बोल रही हूँ बहुत डेंजरस है। और तो श्वेता जी, हम ये माने कि ये दुनिया में और भी डिफरेंसेस बताएगा। दुनिया में जो भी जाति का इक्विवेलेंट है
दुनिया में भी डिफरेंसेस होंगे, जो भी इक्विवेलेंट हो, चाहे वोकिज्म का हो, चाहे ब्लैक लाइफ मैटर्स हो, ये सब चीजें हो। एग्जैक्टली। लेकिन भारत में जातीय संघर्ष आपको क्या लग रहा है ज्योतिष के आकलन से, ये जातीय संघर्ष ये कब तक आपको दिख रहा है कि ये लंबा चलेगा जातीय संघर्ष? क्योंकि जातीय जनगणना समाज, इस समय हम भूल चुके थे जातियों की बात, वो समाज अभी जातियों में खदबदा रहा है। अभी तो लंबा चलेगा इस संदीप जी। रीजन मीन अभी तो देखिए चतुर्थ भाव में है केतु, तो जैसे ही मई आया जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा, इसके बाद में अभी तो 1.5 साल, अगले साल दिसंबर तक केतु सिंह राशि में, उसके बाद जब केतु का प्रवेश कर्क राशि में होगा, वहां पे तो भारत का के कुंडली में 5 ग्रह हैं। भारत का 3rd हाउस वैसे ही बॉर्डर्स और पड़ोसियों का वो है, तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। जातिगत जनगणना नहीं होगी तो फिर हम युद्ध में बिजी हो जाएंगे। समथिंग और द अदर केतु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1.5 3 साल, 4.5, एटलीस्ट अगले 4.5 साल तक। अगले 4 साल तक भारत अलग अलग तरह के संघर्षों में लिप्त रहेगा। एग्जैक्टली 4.5 साल, क्योंकि 1.5 साल का गोचर होता है केतु का एक राशि में, ठीक है। तो अभी जिसमें है उस राशि में, फिर उसकी अगली में और उसकी अगली में डेंजरस है, तो मतलब भारत के